-31 जो फ़िल्म है वो एक थ्रिलर फिल्म है कोविड के समय जब एक मर्डर हो जाता है और उसकी मिस्ट्री को जो पुलिस ऑफिसर है वो सॉल्व करते करते खुद को कैसे सॉल्व करती है। और इसमें जो सबसे खूंखार बात है वो है कि मेरी बिटिया मेरे बगल में खड़ी है। तो एक ऐसी कॉप जो मतलब कोई सॉल्व करने जा रही है तो पीछे रैप म्यूजिक बज रहा है। क्योंकि मैं तो देखूंगा चाहे कुछ हो, अभी तक नहीं देखी मैंने और आप भी देखिए। कहीं वो मेरे पापा है, कहीं मम्मी है, कहीं मैं उनकी मम्मी हूँ। सॉरी बीवी तो नहीं हो सकती, बेटी। तो गाना कुछ गाने सुना रहे थे। इतना कॉन्ट्रास्ट था ना, जो अंदर शूट हो रहा था वो इतना इंटेंस था और जो बाहर हो रहा था वो इतना मज़ेदार था। तो मैं तो गा के इनको उलझाए रखा था कि मुझे मेरी गलतियों पे डांटे ना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरबीरन सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। -31 ये फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स पर आने वाली है और इस फिल्म की टीम आज हमारे साथ है। रघुवीर सर, ऋचा एंड प्रतीक जी, आप तीनों का वेलकम है फिल्मी बीट में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है और मालूम पड़ा कि कितना क्राइम और कितना थ्रिलर में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे स्टोरी के बारे में। सो -31 जो फिल्म है वो एक थ्रिलर फिल्म है कोविड के समय जब एक मर्डर हो जाता है और उसकी मिस्ट्री को जो पुलिस ऑफिसर है वो सॉल्व करते करते खुद को कैसे सॉल्व करती है। सो देयर इज अ मिस्ट्री गोइंग ऑन इनसाइड हर एज वेल and there is this mystery in the backdrop also, so that's how the film goes। और ये म्यूज़िकली ट्रीट की गई फिल्म है अंडरग्राउंड हिप हॉप म्यूज़िक के साथ। तो इट्स अ न्यू टेक ऑन थ्रिलर। तो जाइए देखिए 21 तारीख को। ओके सर, आप तो जो भी किरदार करते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है, फिर वो कैरेक्टर हो या आपके बोलने का अंदाज़ हो, इसमें हम जानना चाहेंगे कैसा आपका किरदार होने वाला है। किरदार तो फादर का है, लेकिन कैसे बोलता है ये तो पता नहीं, वो तो फिल्म में पता चलेगा। और इसमें जो सबसे खूंखार बात है वो है कि मेरी बिटिया मेरे बगल में खड़ी है। तो ये खूंखारी जो इस फिल्म में निकल के आएगी बाप बेटे के बीच की, तो वो इसी में नज़र आएगी। और मैं भी पुलिस में था एक ज़माने में, ये अब है, तो ये दोनों के ज़माने जो आपस में टकराते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। तो जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से हमने खूबसूरती से कोशिश तो की है, अब देखते हैं कितने खूबसूरत हो पाते हैं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया काम करके और कोशिश तो हमने बड़े ईमानदारी से की है करने की। तो क्योंकि करवाए वैसे गया ईमानदारी से, बड़े ऑथेंटिक तरीके से, और कहीं किसी तरह की हमारे ऊपर दबाव नहीं था। तो बड़ी अच्छी बात लगी इस फिल्म को करते हुए कि जैसे हमको समझ आ रहा है कि ये कैरेक्टर के, तो उससे पहले हमारी बात होती रहती थी सीन पढ़ने से पहले, तो बड़ी छूट भी मिल गई थी हमें। जो हमें डायरेक्टर की बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जो छूट दे दी, तो क्या है ज़्यादा छूट मिल जाए तो बिखरने भी लगते हैं। तो नहीं दिया, हाँ, तो बिखरने अगर आदमी लग जाए ना तो बिगड़ता भी काम है, तो उतना नहीं बिखरने दिया इन्होंने। और एक तरफ से ये हाँ, और एक तरफ ये दो पार्टों के बीच में साबित बचन न कोई, तो मुझे भटकने नहीं दिया और बड़ा मज़ा आया। मैं सच कह रहा हूँ कि फिल्म तो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं तो देखूंगा चाहे कुछ हो, अभी तक नहीं देखी मैंने और आप भी देखिए। और मेरे ख्याल से बड़ी उम्मीद है इस फिल्म की कि जिस ढंग से, जिस शिद्दत के साथ बनाई गई है, बेहतरी होगी फिल्म। थैंक यू। सो अर्चा सर ने तो खूंखार कह दिया है, आपसे जानना चाहेंगे खूंखार क्यों कह रहे हो? नहीं, सो बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है ना, वो रेगुलरली जैसे बाप बेटी का इक्वेशन दिखाया जाता है वैसा नहीं है। बहुत प्यार है, बहुत केयर है, लेकिन वो दिखाने का तरीका अलग है। सो इसलिए वो कह रहे हैं खूंखार, क्योंकि नोक-झोंक, हाँ करेक्ट। सो एजी, थोड़ा सा रफ, कहीं वो मेरे पापा है, कहीं मम्मी है, कहीं मैं उनकी मम्मी हूँ। सॉरी बीवी तो नहीं हो सकती, बेटी हूँ। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इक्वेशन। ऐसा यूजुअली स्क्रीन्स पे नहीं पोर्ट्रे करते, रियल लाइफ में होता है। सो वी रियली एंजॉयड पोर्ट्रेइंग इट। ओके, सो ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो लॉकडाउन से भी रिलेटेड है। अगर मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछूं पीछे जाके कि कैसा था लॉकडाउन का हिसाब से? कुछ मज़ा भी आया मुझे, क्योंकि अपने अंदर झांकने का मौका मिला। बहुत दिनों से हम अपने अंदर झांके नहीं थे, हम बाहरी दुनिया को देख के चल रहे थे और जैसे दुनिया चला रही थी वैसे हम चलने लग गए थे।
इसमें बड़ा मौका मिला कि आप क्या हैं भैया, आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ता, कौन सा रास्ता आपने इख्तियार कर रखा है, तो ज़रा देख लीजिए कि आपने जो रास्ते इख्तियार किए हैं, जिन रास्तों पे आप चले हैं, इतने दिन में आप सही रास्ते पे थे या कोई गलतियाँ भी कर बैठे हैं। तो गलतियाँ भी बहुत सारी निकली और कुछ थोड़ा थोड़ा सही भी निकला। और किताबों में बड़ी धूल लग गई थी, वो बहुत दिनों से घर का काम नहीं किया था, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई थी, तो वो लगाए तो बहुत सारी नई चीज़ें मिल गई। जब घर की सफाई की तो बहुत सारी किताबें जो पुराने वक्त की पड़ी हुई थी, NSD के ज़माने की, वो निकल आए। कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने बहुत दिनों से खोले नहीं थे, उनको खोलने का मौका मिला। तो ले दे के 75% तो बहुत मज़ा आया। 25% जो बाहर की दुनिया को देख के तकलीफ़ों से जूझना पड़ा वो था। तो मिला जुला के बस यही था कि सीखने का बड़ा मौका मिला, और ये कि इंसानियत कहाँ जा रही है वो भी देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। तो ले दे के जो था अच्छा ही था, बेहतर ही था। सर ऐसा कोई इंसिडेंट था जो इस फिल्म के दौरान, शूट के दौरान आपको कुछ याद आया हो? इन्होंने मुझे धक्का मारा था, मैं खटिया पे गिर गया था। उसके बाद फिर जब ये मुझे चोट लगी तो इन्होंने पूछ लिया तो मेरी चोट ठीक हो गई। मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट आपको बाद में याद आएगा। एक्चुअली मोर देन टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज वो मिक्स था। एक तो मुझे खुद को कोविड हुआ था विच वॉज प्रिटी बैड। जो भी हो रहा था दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल कि now we are out of it. But as an artist, I got a lot of time with myself, and which was great. तो काफ़ी लिखा, काफ़ी पोइट्री कहिए या स्क्रिप्ट कहिए, और काफ़ी चीज़ें, मतलब अच्छा म्यूज़िक सुना, अच्छी, सो एनरिचिंग भी था। सो इट वॉज अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस। जैसे कि सर ने पहले कहा कि अपने आप के साथ समय बिताने का बहुत समय मिला, तो इंट्रोस्पेक्शन तो डेफिनेटली हुआ ही है, बट उसके साथ साथ विवेक जो एक चीज़ है, कॉन्शियस जो चीज़ है, निचले तबके को इस तरीके से सफ़र होते हुए, क्योंकि हम लोग सब लोग प्रिविलेज्ड ही हैं, क्योंकि प्रिविलेज्ड लोग ये इंट्रोस्पेक्शन करने का उनके पास स्कोप है, बट निचले तबकों को इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादा वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं। आई थिंक वो जो खुदगर्जी मैंने फील की थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने एक मेरे अंदर ये जर्म डाला कि मैं ऐसा कुछ एक लिख पाऊँ। तो वहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी कहानी निकली है। बट अदर देन दैट, हाँ, कोविड ने तो डेफिनेटली, मैं अपने आप के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता हूँ अभी, क्योंकि उतना समय मिला है अपने साथ जानने में कि मैंने क्या गलतियाँ की थी पहले। यही लगता है मुझे कोविड में। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस, मतलब ये जो कोविड के टाइम पे इन्होंने कहानी सिचुएट की है ना, उसका द ब्यूटी इज़ कि हर इंसान, जब आपको किसी कॉर्नर में पुश किया जाता है ना, तो आप एक सर्टन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, जो नॉर्मल रोज़ी दुनिया में नहीं होता। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, ये बहुत ह्यूमन लेवल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो चीज़ें हो रही है उसको, विच इज़ ब्यूटिफुल। मतलब दैट इज़ वाई ये जो बेस है ये जस्टिफाई होता है। ओके, फिल्म ऑन स्क्रीन तो लोग 21 जुलाई को देख ही लेंगे, लेकिन अगर कुछ बिहाइंड द सीन्स की अगर बात करें, शूट करते वक्त कुछ कुछ हुआ हो जो आप लोग अभी भी याद करें, सर ने वो धक्का देने वाली बात बताई, वैसे और कोई इंसिडेंट सर आप शेयर करना चाहेंगे? बारिश चल रही है और हम लोग अंदर, एक सीन पहले प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमाटोग्राफी अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और घर के ठीक बाहर एक छोटा सा छत था जहाँ पे भीनी बारिश गिर रही थी, और हम लोग, सर बहुत सुंदर गाना गाते हैं, तो गाना कुछ गाने सुना रहे थे। इतना कॉन्ट्रास्ट था ना, जो अंदर शूट हो रहा था वो इतना इंटेंस था, और जो बाहर हो रहा था वो इतना मज़ेदार था। तो मैं तो गा के इनको उलझाए रखा था कि मुझे मेरी गलतियों पे डांटे ना। तो बहुत मज़ा आया, और क्या कि बहुत कम दिनों के लिए था, और ऐसा लग रहा था ख़त्म होने के बाद क्यों इतनी जल्दी ख़त्म हुआ भैया, मुझे भी 30 दिन के लिए क्यों नहीं रख लिया इन्होंने नहीं रखा। तो ये मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की।
इस बात की बड़ी तकलीफ है, क्योंकि इतने मज़े किए इन्होंने, और मुझे 3-4 दिन के लिए गया था, उसी में मुझे पता लग गया 6 दिन के लिए, तो 4 कम लगे ना मुझे, 6 दिन के लिए कम लगी, इसलिए मैं 1 दिन बोलने वाला था। हाँ, मेरी शराफत के मैंने 3 दिन बोल दिए। तो ये था, तो बहुत बहुत मज़ा आया। बस यही थोड़ी सी खलिश रह गई कि ज़्यादा दिन क्यों नहीं शूट किया बस। ओके सर, जैसे कि आपने गाने के बारे में आपने बात कही, तो वैसे ही चारू ने बताया कि म्यूज़िकल फिल्म होने वाली है, और एक कैसे वो रैप से कनेक्टेड है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो मैंने अंडरग्राउंड रैप कल्चर को एक्सप्लोर किया यहाँ पे, कि छोटे शहरों में कोई रैपर बनना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गली बॉय के बाद रैप का और हिप हॉप का पेनिट्रेशन बहुत लो 2 टियर सिटी तक चला गया है। तो 2 टियर सिटीज़ में रैप का कल्चर कैसे ग्रो हो रहा है, अंडरग्राउंड गलीज़ में कैसे रैप कल्चर डेवलप हुआ है, उसको मुझे एक्सप्लोर करना था, क्योंकि इन जनरली मैं म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड हूँ, जिसको मुझे यूज़ करना था एक डिफरेंट वे से। तो एक ऐसी कॉप जो मतलब कोई सॉल्व करने जा रही है, तो पीछे रैप म्यूजिक बज रहा है, तो दिस वाज माय लाइक होल आइडिया ऑफ प्रेक्षा शर्मा। तो मैंने इनफैक्ट इनको रीडिंग भी जब दी थी, तो इनको गाना सुना के मैंने जिस सीन पे जो वाइब है ना, ही वुड एक्चुअली प्ले दैट सॉन्ग फॉर मी, कि लाइक ये वाइब है। और हमने क्या नहीं किया है, हमने इस फिल्म में मतलब रास्तों पे हम भागे हैं, एंटायर लाइक नागपुर सिटी के मेन चौक पे हमने रात भर शूट किया है, घसीटा गया है, आग लगी है, पता नहीं, मतलब इट हैज़ बिन अ राइड एंड इट हैज़ ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। तो बिल्कुल देखने लायक है, मतलब हमारी तरफ से तो हमने बहुत मेहनत की है। आई रियली होप दैट पीपल एंजॉय टू। सर, आपको रैप सुनना कितना पसंद है? आप सुनते थे या फिर यहाँ से शुरुआत होने वाली है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुने थे, अभी इस दुनिया में आके अभी आज ज़माने में मुझे सुनना पड़ रहा है। आज उन्होंने ये रैप का बाप है। अरे आज इन्होंने ट्रेलर लॉन्च पे जो किया है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि इन्हें इतना बढ़िया रैप आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं आता, सच्ची कह रहा हूँ मैं। ये तो इन्होंने उलझा दिया, तो मैंने ऐसी कोशिश करके देखी, बस वही था। कुछ हमें भी सुना दे। हमें क्या सुनाऊँ? अब वो चो वाला चाय वाला या तो दूसरा कौन सा? नहीं, वो तो अबीर करेगा, कल परसों अबीर करेगा। थैंक यू सो मच। फिर अभी वो बोल दिया है, तो मैं सुना दूंगा कभी। ओके श्योर। एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? 21 जुलाई। यस, 21 जुलाई याद रखिए, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। आप हमें बताइए कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था, तो खामियां वो भी बताइए, खूबियां वो भी बताइए। 21 जुलाई को -31 आज ही हमने ट्रेलर देखा है थिएटर में, उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म इन द थिएटर्स। आप भी जाइए 21 जुलाई -31। -31-21 को प्लीज़ ज़रूर जाना देखना थिएटर में, यही कहूँगा मैं। जो भी रैप म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, या हिप हॉप सुनना पसंद करता है, या फिर जो थ्रिलर देखना पसंद करता है, प्लीज़ जाइए सिनेमा हॉल में और एक्सपीरियंस लीजिए इस चीज़ का।